और साथ में उज्जैन महाकाल लोक, जहाँ जब कभी आप जाएंगे महाकाल लोक में उज्जैन में, क्या दिव्य दर्शन, जैसे लगता है भगवान साक्षात प्रकट हो गए। मैं नहीं कहता ये मंदिर हमने बनवाया, पहले नहीं था, पहले से हजारों वर्षों पुराना इनका इतिहास है सभी देवस्थलों का, लेकिन इनकी स्थिति बहुत खराब थी, जीर्ण शीर्ण था, जो कि सनातन को मानने वाली सरकार ही नहीं बनी कोई, सनातन के विरोध वाली सरकार बनी, राम को गाली देने वाली सरकारें बनी, कृष्ण को गाली देने वाली सरकारें बनी। लेकिन मुझे खुशी है कि जब सनातन को मानने वाली, हिंदू धर्म को मानने वाली सरकार बनी, उनके काम से आज शायद हर मंदिर, चाहे विंध्याचल माई का धाम हो, चाहे शीतला चौकिया माई का धाम हो, हर धाम आज कायाकल्प हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत हृदय से खुशी होती है कि आज मैं इसी दल से विधायक हूँ, मुझे अति प्रसन्नता हुई आज के दिन पर, क्योंकि हनुमत मंदिर से हमारा बहुत जुड़ाव है। जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो हमको लगा उसी के बाद हनुमत मंदिर बनना शुरू हुआ, और हम लोग हनुमत मंदिर पे दर्शन करने भी आते थे। बीच बीच में जो जरूरत पड़ती थी गांव वालों के कहने पर, श्री साधु तिवारी जी बैठे हैं जो संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, हम लोग बीच बीच में जो हो पाता था इस मंदिर के लिए करते भी, आगे भी करते रहे। और मुझे सौभाग्य की बात है, बहुत दिनों से आना नहीं हो पा रहा था, आज जो है हमें मंदिर प्रांगण में आने का अवसर मिला, और वही गांव में आने का अवसर मिला जिस गांव की बदौलत मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। कल अभय सिंह जी आए थे, मुझे जानकारी मिली, जैसे वो कार्यक्रम से गए उन्होंने कहा कि विधायक जी मैं आपके गांव में गया था, बहन बहुत दमदार गांव है। हम कहे दमदार नहीं, रंगबाज गांव है। कह रहे वही माने, दमदार रंगबाज सब है। हम कहे कि हमारे ऊपर जब भी आफत और विपत पड़ी, पूरे जिले नहीं पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर यही एक गांव ऐसा है जो हमारे लिए ट्रैक्टर और टाली पे लग के चला आता है बाहर झगड़ा करने के लिए। और आज भी हमें ऐसा, मैं भले बदलापुर का विधायक हूँ, भले में बदलापुर का विधायक को बात दूसरी है, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा गर्व रहता है, भगवान ने करे कभी आफत विपत आए, लेकिन इतना विश्वास रहता है जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ेगी, आफत विपत पड़ेगा, कोई आए आए ना आए, लेकिन ये चरवाहा जरूर आएगा। चरवाहा के लोग और नौजवान, क्या नौजवान वृद्ध सब आएंगे, और जब सब आएंगे तो हमारे अध्यक्ष जी को अपने आप ही आना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, मैं ऐसे आज गांव में आया हूँ जहाँ के हर जन जन का मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहता है। मैं 5 दिवसीय कथा के समापन के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान राम की कृपा आप सब पे बरस रही है, दिख रही है कि भगवान राम और हनुमान जी की कृपा पूरी आपके ऊपर साक्षात विराजमान है। और यही सब कृपा से आज हमारे अजीत जी भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता, भाजपा के प्रति अपना दिन रात न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ता जो है, आज इतनी बड़े जो है जिला पे जो है जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि आप सबका पुण्य प्रताप है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आज अगर मैं जिलाध्यक्ष नहीं होता तो मैं इस कार्यक्रम में अब तक संचालन कर रहा होता, लेकिन देखिए इतनी व्यस्तता मेरे पास हो गई है कि आज मुझे मन कचोट रहा है कि साधु तिवारी जी से मैं माइक ले लूं, लेकिन क्या करूं, माइक लेने के बाद फिर और कार्यक्रम हमारे छूट जाएंगे, इसलिए माइक भी नहीं ले सकता हूं। यह प्यार है, यह भाव है। हमारे सभी, हमारे पीयूष गुप्ता जी आए हैं, नरेंद्र जी आए हैं, पवन पाल जी हैं, राकेश जी हैं, हमारे पाल साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब मिश्रा जी बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे साथ प्रयास उपाध्याय जी प्रधान जी आए हुए हैं। मैं सबको बधाई, सबको धन्यवाद देते हुए सभी ग्राम सभा वासियों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद। अपने बीच में जिलाध्यक्ष जी इसी माटी में पैदा होकर के पले बढ़े हैं, श्री अजीत प्रजापति जी हमारे छोटे अनुज हैं। आपसे भी चाहूंगा कि आप 2 शब्द यहाँ रखें। सही बात विधायक जी ने कहा कि अजीत जी ही इस कार्यक्रम का संचालन करते थे और बड़े ही अच्छे धैर्यवान वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले के जिलाध्यक्ष हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, और ये हम लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। यहाँ उपस्थित हैं, आप ही 2 शब्द रखेंगे। धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं हमारे
बड़े भाई और राजनीति जिससे हम लोगों ने सीखा है, इसे श्रीमान विजय प्रकाश तिवारी साधु जी आज इस पंच दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और प्रणाम करते हुए पूजनीय गुरु जी पंडित डॉक्टर आर.पी. ओझा जी जो मानस राजहंस है, और वास्तव में हम लोग जब आपकी कथा यहाँ तय हुई थी सोचते थे कि अब सुने नहीं थे कथा, लेकिन पवन जी और हमारे बड़े भाई संदीप जी ने बताया कि बहुत अच्छी कथा गुरु जी कहते हैं, और आज आपके मुखारबिंद से कथा सुनकर वास्तव में लगा कि बहुत ही अच्छी कथा, कोई जो है बनावटीपन नहीं है गुरु जी में, और जिस तरह से आप रहते हैं रहन सहन भी आपका लोगों ने बहुत सराहा। मैं कल रात में यहाँ आया था, परसों भी रात में आया था, मैं बहुत ही आह्लादित हूँ। जिलाध्यक्ष होने के नाते इतना कार्यक्रम है, मतलब मैं सोच नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता, विधायक जी जान रहे हैं आज कई कार्यक्रम छोड़कर तब जो है मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, और अभी भी एक कार्यक्रम यहाँ करना है, समाप्त होने के बाद हम लोग करके तब जाएंगे। मैं एक बार पुनः सभी अपने मातृशक्तियों का, माताओं बहनों का जो इतनी बड़ी संख्या में राम कथा का श्रवण करने आप लोग आती हैं, मैं आपका अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए पूजनीय गुरु जी के श्री चरणों में अनुरोध करूंगा कि हम लोग अब बात हुए कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद विधायक जी बदलापुर, धन्यवाद अपने जिला अध्यक्ष अजीत जी, आप सभी लोग, आप दोनों लोग हम श्रोता बंधुओं को के बीच में अपना विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। विधायक जी निश्चित तौर पर हम लोगों के बीच में कार्यक्रमों में तो जरूर उपलब्ध रहते हैं, भले ही वैसे न मिल पाए, लेकिन सच कहता हूं विधायक जी, ये गांव आपके लिए समर्पित रहा है, आगे आने वाले दिनों में भी समर्पित रहेगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है विधायक जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को निश्चित तौर पर उनके उत्साहवर्धन के लिए सम्मानित करना चाहिए। उसी क्रम में अभी तमाम ऐसे लोग जो कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं, आप सभी लोग क्रम से मंच पर आएंगे और महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे और महाराज जी आपको सम्मानित करेंगे। श्रीमान पेचन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों के अग्रज है, बड़े भाई हैं, आप त्रिकौलिया की धरती से चल करके साहगंज आपने तमाम दायित्वों का निर्वहन किया है, जिला कार्य समिति में भी आप रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, आप जाएंगे महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान सुनील मौर्य जी जिला मंत्री है हिंदू परिषद जौनपुर के, और यहाँ मौजूद है, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला सेवा प्रमुख हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप हिंदुत्व के लिए समर्पित रहते हैं, आपसे भी निवेदन है, बरनपुर की धरती से चल करके आए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर जाएंगे, महाराज जी आपको सम्मानित करेंगे। श्रीमान सौरभ मिश्रा जी एक आदर्श वीडियो है,